हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल जंक्शन में। और आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर करंट कैलकुलेशन। ठीक है, तो प्राइमरी करंट कैलकुलेशन और सेकेंडरी करंट कैलकुलेशन सीखेंगे इस वीडियो में। और हाई वोल्टेज क्या होता है, लो वोल्टेज क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, थोड़ा हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम करंट कैलकुलेशन सीखेंगे ट्रांसफार्मर का। तो देखिए, मैंने ये ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, तो ये 11,000 वोल्ट का है, यानी कि 11 kV। और ये प्राइमरी हो गया, तो ये क्या हो गया, हाई वोल्टेज हो गया। और इधर क्या है, 415 है, तो ये कौन सा ज़्यादा होगा, 11,000 वाला ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो ये हाई वोल्टेज हो गया। और 415 है, इसलिए ये लो वोल्टेज हो गया। तो लो, ये भी कह सकते हैं ट्रांसफार्मर करंट कैलकुलेशन हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखेंगे। ये हो गया। और इस ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन। जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे स्टेप डाउन कहते हैं। और जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे स्टेप अप कहते हैं। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं। तो ट्रांसफार्मर का करंट कैलकुलेशन करने के लिए हमें पावर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला तो हमको पावर का कैलकुलेशन पता होना चाहिए, पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए P इक्वल टू √3 VI cos 5। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये √3 मेरा 3 फेज है, इसलिए ठीक है। 415 3 फेज के लिए है, इसलिए 3 फेज के लिए √3 हो जाता है। अगर सिंगल फेज होगा तो ये √3 मतलब क्या होगा, ये 3 नहीं होगा, √3 नहीं होगा। ये वोल्टेज हो गया और ये I करंट हो गया। और ये cos 5 क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं 0.95 मान लेते हैं। ठीक है, 0.95 या 0.98 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम 0.95 ही लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए हमको अब इसका ये इस फार्मूला से हमको I कैलकुलेट करना है। तो I कैलकुलेट करना, ये फार्मूला हो गया मेरा। तो I का फार्मूला क्या होगा, I का फार्मूला क्या हो जाएगा, P पावर। और पावर क्या होगा ना, इसमें वाट में होना चाहिए मेरा पावर। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा, √3 VI cos 5। ये मेरा I का फार्मूला हो गया, इससे हम I निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना क्या है, अब हमको क्या निकालना, पावर निकालना। पावर तो देखिए सिंपल सा है, KVA को हमको क्या करना पड़ेगा, वाट में क्या करना, किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किलो वाट क्या होता है, किलो वाट इक्वल टू KVA इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो KVA इंटू कार, तो K के जगह हम क्या कर सकते हैं, यानी KVA मतलब कि 1000 हो गया। 1000 ये क्या है, KVA ये रेटिंग है ट्रांसफार्मर का। तो मान लीजिए हमको कितना ट्रांसफार्मर मतलब 1000, ये 1000 KVA का ट्रांसफार्मर है, ये मेरा KVA का रेटिंग होता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग KVA क्यों होता है, तो ये भी समझ लेते हैं KVA क्यों होता है। तो ये क्या होता है ना, KVA ये हमारे जब कभी भी ट्रांसफार्मर बनता है तो हमारा क्या वोल्टेज और एम्पियर के डिपेंड पर ही बनता है, पावर फैक्टर पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसका वोल्टेज और एम्पियर पर ही रेटिंग करके इसका ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, पावर फैक्टर पर इंडिपेंडेंट रहता है ये। और K इसलिए लगाते हैं हम लोग कि मान लीजिए 1000 KVA का अगर ट्रांसफार्मर है तो 1000 का K नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो क्या है और ऐड हो जाएगा मेरा, ये हो गया VA। तो 3 जीरो इतना बड़ा होता है, इसलिए K भी लगा दिया जाता है, इसीलिए ये क्या हो गया, 1000 KVA हो गया, 1 जीरो और आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसीलिए इसका KVA रेटिंग होता है। तो मान लीजिए 1000 KVA का हमारे पास ट्रांसफार्मर है, पावर फैक्टर यहाँ पर देखिए 0.95 ले लेते हैं हम, 0.95। तो इसका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, 950 किलोवाट आ जाएगा। ये किलोवाट है, तो हमको क्या कन्वर्ट करना है किलोवाट से वाट में। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 950 इंटू 1000। तो क्या हो जाएगा, ये 950 और 3 जीरो और ऐड हो जाएगा, ये क्या हो गया वाट। तो ये क्या हो गया मेरा, ये पावर हो गया मेरा, पावर हम निकाल लिए। अब सेम पावर को हमको इसमें क्या अप्लाई कर देना है। मान लीजिए 95, ये पावर वाट में निकल गया, 950 1 2 3 जीरो हो गया। √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, 732
वोल्टेज कितना है, पहले हम हाई वोल्टेज का निकाल देते हैं, यानी कि प्राइमरी करंट निकालेंगे, फिर सेकेंडरी करंट निकालेंगे। तो प्राइमरी करंट हम निकाल देते हैं नीचे का, ये हो गया। वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज मेरा क्या है 11,000 हो गया, तो 11,000। और ये cos फाइव मतलब कि है पावर फैक्टर कितना ले लेंगे 0.95 ले लेंगे, ठीक है। तो ये सबको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 52.48 एम्पियर। ये मेरा आई हो गया, क्या प्राइमरी करंट हो गया। सेम फार्मूला में हम सेकेंडरी करंट निकालने के लिए हम सेम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सेम फार्मूला अगर सेकेंडरी करंट के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू पावर वाट में होगा, ठीक है, √3 VI cos 5। पावर कितना, हाँ तो इसके लिए पावर निकालने के लिए ये भी यही हो जाएगा मेरा, ठीक है। पावर तो मेरा यही हो जाएगा क्योंकि हम 1000 kVA के लिए यही निकाल रहे हैं, तो 1000 kVA के लिए निकाल रहे हैं तो सेम हो जाएगा। कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, इसलिए आपको दिखा दिए। कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो सेम यही वैल्यू आ जाएगा। हम वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम जल्दी कर दिए थोड़ा, कैलकुलेशन पहले से करके रखे थे। अब देखिए ये वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर 415 मान लेते हैं हम, ठीक है, और ये 0.95 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3091.24 एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन किया जाता है। ये मेरा ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना था 1000 kVA। इसमें और कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।